बिहार में आज राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्ष के अलग अलग राज्यों के कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये यात्रा देहरी ऑन सोन के अंबेडकर चौक से शुरू होगी और इससे पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे से नेताओं ने इस पर करारा तंज कसा है। सवाल बड़ा है, क्या ये यात्रा विपक्ष के लिए चुनावी हवा बदलेगी या केवल सियासी नारा बनकर रह जाएगी, या बिहार में कांग्रेस की पकड़ बढ़ेगी? देखिए, इस यात्रा को आप लोग महत्व दिला रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं? यात्राओं का देश है, यात्राएं करती रहनी चाहिए और यात्रा सिर्फ चुनावी नहीं होता है। मेरा मानना है कि यह यात्रा किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा मताधिकार को बचाने की यात्रा है। जब मताधिकार नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आज़ादी नहीं बचेगी। तो आज़ाद देश में आज़ादी को बचाने की यात्रा है। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। तो वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया अलायंस को कितना लाभ होगा, खासकर कांग्रेस की हम यहाँ पर बात करें तो राहुल गांधी की अगवानी में यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और 16 दिन तक करीब ये यात्रा होगी। और सिलसिले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे रुख आर्या का कर लेते हैं। आर्या, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा यहाँ पर राहुल गांधी की अगवानी में निकाला जा रहा है, क्या लगता है कि क्या इससे जो चुनावी माहौल है उसे अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी इंडिया अलायंस? बिल्कुल अंकिता, जिस हिसाब से विपक्ष की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा आज शुरू की जा रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रही हैं, वहाँ पर थोड़ा और आगे जाइएगा, वहाँ से आज इस यात्रा का फ्लैग ऑफ किया जाएगा सासाराम से। लेकिन आज इस यात्रा की बात करें तो वो दौर भी याद आता है अंकिता, जब कहते हैं कि बिहार वो धरती है शांति और क्रांति की धरती, जहां पर जेपी आंदोलन हुआ, केंद्र की सत्ता को हिलाने का काम किया गया। 90 के दशक की बात की जाए तो लालू यादव ने भी एक यात्रा की थी, आज उनके सपूत भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस हिसाब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज एक मंच पर नजर आएंगे, उनके तरफ से ये यात्रा आज निकाली जाएगी, कितनी इफेक्टिव रहेगी जनता के बीच में, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश है और एक वोट इकट्ठा करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, क्योंकि दो राजकुमार एक साथ नजर आएंगे। और ऐसे में सवाल ये है कि जनता इसको लेकर कैसे देखती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वोट सभी का अधिकार है, वोट चोरी किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज 3 बजे चुनाव आयोग की
तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो ये टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आज के दिन ये यात्रा शुरू की जा रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से तमाम वो दिग्गज नेता जो दिल्ली से बिहार की धरती पर मौजूद है, तमाम वो सियासतदान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब जनता तक ये संदेश देने की कोशिश कि आपका अधिकार चोरी किया जा रहा है, आपका अधिकार मारा जा रहा है,